नमस्कार। मैं आप लोगों का शुक्रिया करती हूँ कि इतने कम टाइम पे आप लोगों को बुलाते ही आप आ गए हैं। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू है और दिल से धन्यवाद कहती हूँ आप लोगों को। आज मेरा यहाँ बैठ के आप लोगों से बात करने का रीज़न है, मैंने ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट के बारे में आपसे बात करनी है, जो यूनियन टेरिटरी के नाम पे यहाँ पे ब्यूटी जो कॉन्टेस्ट हो रहा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, जो ये यूनियन टेरिटरी ब्यूटी कॉन्टेस्ट जो चल रहा है, जिसकी एडवर्टाइजमेंट किया गया है, तो क्या मैं ये पूछना चाहती हूँ, जिस बच्चे ने शुरू किया है वो सबसे पहले मेरे पास आया और ये सारी चीज़ें उसने मुझसे बात की कि हम यूनियन टेरिटरी का ये टैग करना चाहते हैं और एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं। और मेरे पास आने का रीज़न उनका ये था कि जब लास्ट टाइम पे एक कॉन्टेस्ट हुआ था तो मुझे वहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया था और मैंने उस टाइम ये कॉन्टेस्ट जो है ब्यूटी कॉन्टेस्ट जो नाम है इस अंडमान में 96 में सबसे पहले मैंने शुरू किया, इससे पहले कभी हुआ नहीं था। तो ये बात काफ़ी लोग जो हैं जानते हैं, जिसमें वाहिद शाह हमारा फर्स्ट प्राइज़ उन्हीं को मिला था, मिस्टर अंडमान बना था, और रश्मि राणा जो हैं वो फीमेल में फर्स्ट उनका ही था। तो हमारे उस टाइम के काफ़ी कंटेस्टेंट जो है आज भी मेंटेन है। आप वाहिद शाह को देख लीजिए, इज़ वेरी मच मेंटेन। तो आज भी उसे लगता है कि लड़कों के साथ टक्कर दे सकता है। तो जब मैं इस प्रोग्राम में गई थी, जो मुझे बुलाया गया था, उस वक्त जो है मैंने ये अनाउंस किया था कि हमारे ग्रुप का 25 साल पूरे हो रहे हैं इस लाइन पे, तो हमने एक शो करना है नए और पुराने के हिसाब से। तो इस बार हमने ये कहा था कि मैं ये शो दोबारा एक बार 25 साल पूरा होने के अवसर पे हम एक शो करेंगे। जो मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए थे वो सब मिलकर के हमने प्लान किया था। तो ये बात ये अभिषेक ने उस टाइम पे अभिषेक के सामने भी बात की थी। तो अभिषेक ने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो ये एक दिन मेरे घर पे आया और पहले तो उसने मुझसे स्पॉन्सरशिप की बात की। मैंने कहा मैं तो स्पॉन्सर नहीं करूँगी, लेकिन हमने खुद अपना एक शो करना है। तो उसने कहा कि आंटी मैं आपके साथ बैठ के थोड़ा बात कर लूँ। मैंने कहा बिल्कुल बेशक। मेरे घर पे ये लोग आए थे, इम्तियाज़ था, अभिषेक था, एक और बच्ची थी। तो ये लोग तीनों मुझसे ये बोले कि आप हमें ज्वाइन कर लो, हम लोग ऐसा शो करेंगे जो नए और पुराने को मिला करके, न्यू जनरेशन एंड ओल्ड जनरेशन का एक मिला के कॉम्बिनेशन वाला शो करेंगे। तब मैंने इनसे मुझे लगा कि ये थोड़ा सा अच्छा होगा नया और पुराने में, क्योंकि 25 साल पहले कोई ज़्यादा फैसिलिटी नहीं था। अब देखें तो बहुत सारी फैसिलिटी है, तो हम मिल के करते। तो हमने डिसाइड किया, मीटिंग हुई हमारी 4-6 बार हमारे एक साथ घर पे डेली मीटिंग होती थी। तो हमने स्पॉन्सरशिप का लिस्ट बनाया। जितने स्पॉन्सर हैं, मैक्सिमम स्पॉन्सर मैं नाम के साथ बताना चाह रही हूँ, उनके साथ में सबसे मेरी बात हुई है, मेरी मीटिंग हुई है। जैसे नॉटिका का ये बोर्ड लगा रखा है, नॉटिका का स्पॉन्सरशिप मैं नहीं करवाई। तो इन्होंने पनाज का ऐड लगाया। पनाज की जो मैडम है उनसे मेरी बात हुई, इनसे कभी बात नहीं हुई। और वो 50,000 में मेरी उनसे बात हुई थी, और विथ ड्रेसेस 50,000 भी देंगे और ड्रेसेस भी देंगे। लेकिन अभी तक उसका पेमेंट आया नहीं था। उस मैडम ने ये कहा था कि मुझे अब उनके बैनर का जो पिक्स है वो आप अपने बोर्ड पे लगा के मुझे पिक्स खींच के बताओ, जो कि मेरे फ़ोन पे है, मैं आप लोगों को दे दूँगी। तो ये बात हुई। तो अभी तक उनका कंफर्मेशन नहीं आया था। तो इन्होंने एक अभिषेक ने मुझे एक बैनर का छोटी सी क्लिप बनाकर भेजा था, जो मैं आपको दे रही हूँ। तो उसके बाद में मैंने इनसे यही बात की कि अभिषेक ये चीज़ें ऐसी हो रही है, और हर वक्त वो मुझे सिर्फ स्पॉन्सरशिप का ही बात करता था। जब देखो मुझे स्पॉन्सर के लिए बोल रहा है, खुद स्पॉन्सर का कोई जिम्मेदारी उनकी नहीं थी। जब भी मैं उनसे मीटिंग में आकर पूछती थी कि भाई तुम लोगों का स्पॉन्सर किया, तुम तो सिर्फ मेरे भरोसे बैठे हो। अब जो पुराने लोग हैं, जो मुझे जानते हैं, जो मैं अभी उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, काफ़ी बड़े लोग हैं, उनसे मैं सबसे बात करी हूँ। तो फिर मुझे लगने लगा कि ये स्पॉन्सर के चक्कर में ही मुझे यूज़ कर रहा है।
तो मेरे दिमाग में एक बार बात हुई, फिर हमने एक बार उसके साथ फिर बैठ के मैंने बात की। मैंने कहा अभिषेक, स्पॉन्सर तो 20-25 हज़ार 50 हज़ार से ज़्यादा हो नहीं रहा है, तो आप कैसे इतना बड़ा शो करोगे? इतना बड़ा शो करने के लिए 10 से 12 लाख की ज़रूरत है। आप एक सेलिब्रिटी को बुलाते हो, 5 लाख में आपकी बात हुई है उस सेलिब्रिटी से जो आ रहा है। तो मैंने उनसे पूछा था कि 5 लाख रुपए है, आप कैसे दोगे? और स्टेज में, रैंप में बहुत सारी चीज़ों का खर्चा होता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप चिंता मत करो, पैसे आ जाएंगे। तो मैंने कहा कैसे आ जाएंगे, वो तो मैं जानना चाहूँगी। अब मैं इस टीम का हिस्सा हूँ और सीनियर हूँ आप लोगों से, तो आप मुझे बताओ कि पैसे कैसे आ जाएंगे। चलो माना कि मेरे अपने पहचान के थ्रू से मैंने एक 2 लाख 4 लाख रुपए जमा कर लेती हूँ, लेकिन 10 से 12 लाख रुपए जमा करना इतना से ईजी। या तो आपको कोई बड़ा फाइनेंसर होना चाहिए पीछे, बैकिंग सपोर्ट में विदाउट फाइनेंसर नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने मुझे ये कहा कि जो रैंप में लड़कियाँ मॉडल चलती हैं उनसे हमारा प्लानिंग हो जाता है हमारा, कि अगर मैं उनको फर्स्ट या सेकंड राउंड पे, मतलब फर्स्ट प्राइज़ या सेकंड प्राइज़ देता हूँ, तो वो मुझे 50 से 80 हज़ार लाख रुपए तक वो उससे चार्ज करता है। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये बातें तो अलग से बहुत गलत बात है ये। तो मैंने इनसे पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसने कहा कि नहीं, हमने लास्ट ईयर भी ये काम किया था। जो लास्ट जो फैशन शो हुआ था उसमें, मैं उस बच्ची का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, मिस और मिसेस वाला कंपटीशन में उसने, हाँ, उसमें जो है लड़कियों से जो मॉडल थे उनसे पैसे लिए गए और कुछ लोगों को ये बात पता चला तो उन्होंने उस टाइम पे क्विट भी कर लिया था, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे मुझे एज ए चीफ गेस्ट के लिए न्योता दिया गया था। तो तब तक मुझे नहीं पता था, बट जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ उसके बाद मुझे ये बात का पता चला, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ इस बात का कि मैं इनका हिस्सा हूँ। और ये चीज़ें मैंने देखा कि अभिषेक ने जब ये बात कही कि रैंप की लड़कियों से जो शो, जिनको हम कंपटीशन में फर्स्ट या सेकंड प्राइज़ कर लेते हैं, तो उनसे हमें पैसे आ जाएंगे पूरे। तो मुझे लगा कि जो मेरे 25 साल की ईमानदारी और से जो मैंने काम किया, और जो पहला एक टैग था अंडमान का फर्स्ट ब्यूटी शो जो मैंने किया था, तो उस पर तो एक बदनामी का एक दाग लग जाएगा, इसलिए मैंने उसको क्विट कर दी। मैंने कहा नहीं। अच्छा, दूसरी बात मैंने उनसे एक बात और भी पूछी। ऐसे कई चीज़ें हैं जो मुझे बार बार उससे मिलने के बाद पता चल रहा था। जैसे मैंने पूछा कि यूनियन टेरिटरी आप बताइए, इंडिया में 9 यूनियन टेरिटरी, आपने एडवर्टाइजमेंट में, सबसे पहले तो मैंने ऑब्जेक्शन की थी कि यूनियन टेरिटरी का टैग आप नहीं लगा सकते। और ये आप देख लीजिए, आप गूगल में भी पढ़ लीजिए, आप यूनियन टेरिटरी का टैग, वो नेशनल इंटरनेशनल जो ब्रांड में काम करते हैं, जो उनका टैग होता है, इनके पास एक लाइसेंस होते हैं। क्या इनके पास वो यूनियन टेरिटरी का लाइसेंस है? क्या इन्होंने यूनियन टेरिटरी बोल करके जो कहीं एडवर्टाइजमेंट किया है? कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। आपका व्हाट्सअप सिर्फ अंडमान में ही चलता है। ये व्हाट्सअप खेल जो है, ये सिर्फ ये व्हाट्सअप खेल पोर्ट ब्लेयर के अंदर ही चलता है। ये यूनियन टेरिटरी में ये नहीं व्हाट्सअप घूमता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने यूनियन टेरिटरी के नाम पे एक फ्रॉड वाली खेल खेल रहा है। और उसके बाद उसके इंटरव्यू मैंने जैसे देखा है, तो उसने मुझे एक चीज़ का और ऑब्जेक्शन है। उसने कहा कि यूनियन आप ऑल ओवर इंडिया से आ सकते हैं। जब आप यूनियन टेरिटरी बोलते हैं तो ना तो आपने किसी भी स्टेट पे इसकी एडवर्टाइजमेंट किया, और पोर्ट ब्लेयर में भी कोई न्यूज़पेपर में कोई ऐड नहीं आया, और उसके हाथ में कोई मतलब ना तो उसके पास, क्या उसके अकाउंट्स का डिटेल्स मिल सकता है? जीएसटी नहीं है उसके पास, रजिस्टर्ड कंपनी है नहीं है, मुझे नहीं पता, क्योंकि बैंक अकाउंट तक मेरे आने के बाद मैंने खुलाया। क्योंकि जैसे कि नॉटिका वालों ने कहा, मुझे मेरे पास मैसेज भी है, मैं आपको दिखा दूंगी। तो वो नॉटिका वालों ने कहा, जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला, मैंने कहा उनको चेक देने के लिए, तो वो बोले ठीक है मेरे ऑफिस से चेक ले लेना। बट चेक ले लेना, जब वो चेक लेने अभिषेक खुद गया था, तो उसने कहा कि नहीं, ये चेक मैं आपको पर्सनल अकाउंट में नहीं दे सकता। और डेफिनेटली अगर ये अपने आप को बता रहा है कि मैं मॉडलिंग करता हूँ, कराता हूँ, तो इसकी कंपनी का अकाउंट होना चाहिए। आप कोई भी बड़े लेवल में काम करते हो, आप जब यूटी की बात करते हो,
यूटी तो बहुत दूर की बात है। अब लोकल कॉन्टेस्ट में भी करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं, तो कम से कम आपके पास में ये होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, ऑथराइजेशन होना चाहिए। क्या आपने गवर्नमेंट से परमिशन ली है? जब 96 में जब मैं गवर्नमेंट से पूरी परमिशन लेके काम करी हूँ, क्या इन्होंने यूटी के बावजूद इतना बड़ा ब्रांड लगा के रखा है, यूटी यूनियन टेरिटरी? या छोटी बात नहीं है, ये एक प्रॉपर ये फ्रॉड वाली बात हो गई है। अब यूनियन टेरिटरी का नाम लेकर के आप कहीं भी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। कौन से स्टेट में आपने बैनर होर्डिंग्स लगाए हैं? ये चीज़ आप देखना चाहिए, आपको पूछना चाहिए इन लोगों को कि जो लोगों को ये एडवर्टाइजमेंट, ये नए बच्चों को जो गुमराह कर रहे हैं, ये गलत है। क्योंकि इन्होंने खुद मुझसे ये बात कही है कि मैं पैसे ले रहा हूँ, पैसे का आप चिंता मत करो, जो भी रैंप में फर्स्ट सेकंड थर्ड हम लोग पहले से प्लान कर लेते हैं। तो ये एक फेक तरीके का काम होता है। इस वजह से मैं इस लड़के से अलग हो गई हूँ, इनके इवेंट से मैं अलग हूँ। और मैं सारे लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम इससे 100 टाइम बेटर प्रोग्राम जो हम उस ज़माने में किए थे, जब अंडमान में जब पहली बार मैंने किए थे। मेरा 25 साल पूरा हो रहा है हमारी टीम का, तो हम इस पर बहुत जल्द आप लोगों को न्यूज़ देंगे कि हम वो प्रोग्राम, वैसे प्रोग्राम दोबारा करेंगे। आज तक अंडमान में किसी ने किसी भी कॉन्टेस्ट में प्योर गोल्ड के क्राउन नहीं दिया जो कि हमने दिया है। पहली बार किए हैं, और पहली बार मैंने 96 में गोल्ड क्राउन, प्योर गोल्ड क्राउन दिए, जिसमें कोई पानी नहीं चढ़ा है, कुछ ऐसा फेक नहीं है। तो ये मैं आप लोगों को प्रॉमिस करती हूँ कि अगले कुछ ही दिन में हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर करेंगे, और उसमें मैं आपको डेट बताऊंगी कि हमारा शो होगा, और ज़रूर होगा। और इस तरीके का गंद नहीं होगा कि आप पैसे ले लो और फिर ये कर ले। जब मैंने 96 में नहीं किया, तो ये काम अब मैं कभी कर नहीं सकती। इस वजह से मैंने इस ग्रुप को छोड़ दिया है। मैम एक सवाल है मैम। जी बिल्कुल, पूछिए। देखिए, अगर हम मेन और वुमेन, बॉयज़ और गर्ल्स को हटाकर अगर हम बात करेंगे, काफ़ी सारे जो गर्ल्स हैं ना मैम, इस चीज़ के लिए हर किसी का जो है ना अलग सोच है। कोई अगर हार जाता है या ऐसा कुछ हो जाता है तो बहुत डिप्रेशन में चले जाता है, और ऐसा हुआ भी है। सिर्फ यहाँ का मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया कह रहा हूँ। और जैसा आपने बताया कि, और आपने अपनी मुंह जुबानी ये बात बताया कि पैसे लेकर ये सब हो रहा है, उसने खुद मुझसे कही है बात। तो मैम मैं ये बता रहा हूँ, और आपका एक्सपीरियंस है इवन 90s से, 96 से नहीं मैं 90s एरा से, यस। तो 90s एरा से एरा से आप ये चीज़ कर रहे हैं जी। तो इतना सब होने के बावजूद जब वो बंदा आपके पास आया, तो और आपने भी काफ़ी कुछ हमें बताया जी, लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ बातें हैं जो अब भी आपने नहीं बताई, क्योंकि वो जब आपके पास आकर आप मतलब अप्रोच करे ऐसा, तो आपको ऐसा क्या गलत लगा जिसके कारण आपने आज उनका साथ नहीं दिया? बहुत अच्छी बात बोले आपने। पहले तो फर्स्ट टाइम जब ये आया मुझे, तो मुझे लगा कि ठीक है, नॉर्मल जैसे बच्चे होते हैं, नए पुराने मिलके करेंगे, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने अपने टीम से बात की, जो कि सुरेश है, आप जानते होंगे सुरेश, जो पहले यहाँ के सुपर शॉपी पुराने टाइम में जंगली घाट में होता था, उस पर मैनेजर था। अब वो कॉन्ट्रैक्टर है, राइट नाउ वो चेन्नई में है। तो वो फिलहाल 1-2 दिन में वो भी आ जाएगा। फिर हमने सारी बातें की, तो मुझे धीरे धीरे ये बात का पता चला रोहित जी, कि जब ये लड़का 4 बार 5 बार मुझसे घर पे हमेशा आता था मिलने के लिए, कोई भी टाइम पे फ़ोन करके बोलता था कि माँ मैं आ जाऊँ। मैंने कहा ठीक है। जब उसने मुझे बताया ये सारी बातें, और मैं इस प्रोग्राम को सोचकर बहुत परेशान थी कि 10 से 12 लाख रुपए इतने जल्दी कैसे जुगाड़ करेंगे। तब इसने जब उनसे पूछी, तो ये मुझे कहने लगा उसकी दिक्कत आप मत सोचो माँ, जितना स्पॉन्सर आप कर सकते आप करवा दो। तो मैंने जिन लोगों से बात की, उसके बाद में काफ़ी पैसे और आने वाले थे, तो मुझे लगा कि मैं इस बेईमानी के बीच में रह नहीं सकती। और पोर्टल में सभी लोग जानते हैं मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ, मैं इधर उधर की बातें नहीं करती हूँ, जो है मैं हूँ। कईयों को पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है तो वो अपने घर खुश, मुझे इस बात की कोई दिक्कत नहीं है। बट जब ये लड़का मुझे बताया कि मैं ऐसे कंटेस्ट लड़कियां हैं,
और उनसे पैसे ले लेता हूँ, लड़के लड़कियाँ फर्स्ट सेकंड के थर्ड के लिए हम पैसे लेते हैं। तो मुझे लगता है कि फिर ये कॉन्टेस्ट का कोई मतलब नहीं है। जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो पीछे रह जाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि पिछली बार इसने किया था ये काम। मैम बाकी सब हमारे रिपोर्टर्स भी हैं, मेरे एक आखिरी 2 सवाल। जी मैम आप ये बता सकती है कि क्या? जब तक जिस बंदे का आपने नाम लिया था और उसने जो है आपको अप्रोच किया था कि डोनेशन के लिए, मीन्स स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सर के लिए तो डोनेशन भी कह सकते हैं लेकिन नहीं, उसे sponsorship- डोनेशन नहीं, स्पॉन्सर ही कहेंगे। डोनेशन जो है नहीं, दान मैं- हो जाता है। नहीं मतलब मैं कह रहा जी, हूँ, जी। तो स्पॉन्सरशिप ही है। राइट। तो आपको क्या लगता है मैम, जब तक आप साथ में थी कितना अमाउंट जुड़ा होगा? मैंने 3-4 लोगों से बात की थी, मतलब काफ़ी लोग, बात तो काफ़ी लोगों के साथ हुआ था। पैसे आने का जो था पनाश का 50,000 था विद ड्रेसेस। मैम आप जो कह रही हैं, आपके पास इसका कुछ प्रूफ है? हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि मैं मैंने आपको देखी अभी बात करवा दूं? आप चाह रहे हो कि मैं अभी बात करूं तो मैं कर लेती हूँ। आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं मैम, नहीं, इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ। कि मैम ये जो है देखिए अभी आप ये जो मीडिया जो अभी आप अभी जो अपना वक्तव्य रख रहे हैं, जी जी, ये काफी सारे न्यूज़ चैनलों में जाएगी। जी बिल्कुल सही बात है। हमारे चैनल के अलावा कई और चैनल में भी ये न्यूज़ चल सकता है। बिल्कुल तो लोग चलेगा। जो है हमें कोसेंगे या डिफेमेशन केस वगैरह कुछ होगा तो हम देखिए, ये नहीं पनाज चाहते। के साथ सारी बातें हमारी होती है। इसके मैसेजेस मैं आपको दिखा देती हूँ। उनका मैं मैसेजेस आपको व्हाट्सएप में भी दिखा देती हूँ कि उनसे मेरी हर दिन की बात हुई है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये पनाज का पूरा मेरा, आप सामने दिखाइए ना मैम। ये सारा तो वो उसने निकाल दिया है, लेकिन जिस सब बातें हैं वो सब है ऐड, क्योंकि उससे जब मैं अलग हुई थी उसने ऐड का जो फोटो भेजा था। देखो आप ऊपर भी कर लीजिए, आपको सब मिल जाएगा। स्क्रीन में जूम करो, स्क्रीन में जूम करो इसको एक बार। तो फोन टेढ़ा नहीं रहता है, देखो भाई इनसे बात भी नहीं कर सकता, लोगों का बात करो। हाँ, मैंने कहा कि आप लोगो भेजिए। देखिए, तो उन्होंने लोगो भी मुझे सेंड किया। हाँ दापनाश। तो मैडम मेरा ये पूछना है आपसे, आपने ये ड्रॉप कब किया इनसे? जब आपको पता चला कि ये जी। ऐसा कंटेंट से पैसे, participant जो भी है बिल्कुल। उनसे पैसा लेते हैं, जी उसके बाद आपने उनको ड्रॉप किया है? हाँ, उसके 2 दिन के बाद मैंने ये बात उनसे पूछी, और ये बात का मुझे मन में था, क्योंकि मेरा मन गवाह नहीं कर रहा था इस बात के लिए। सीरियसली मुझे लग रहा था कि मैं बच्चों के साथ बेईमानी करूँगी। तो क्या हम ये समझे कि लास्ट कॉन्टेस्ट जो हुआ था जी, वो बेईमानी ही था? मेरे हिसाब से वो बेईमानी था। अगर मैं पर्सनली पूछूं तो 100% बेईमानी था। आप तो चीफ गेस्ट थी ना मैम। हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ। जब मुझे पता चला, जब प्रोग्राम खत्म होने के बाद में बैक ऑफ द स्टेज जो है, ये बच्चों का आपस में बात हुई मैम है। आपने बात करने की कोशिश नहीं किया कि आपने गलत किया करके? मैंने की है इनसे, इस लड़के से बात की है। हाँ, उसी समय किया मैम कि एक खत्म होने के बाद किया? नहीं नहीं नहीं, ये जब प्रोग्राम खत्म हुआ मुझे पता चला, जब मैं बैकडोर गई उनको, वहाँ पे सारे बच्चे, कुछ लड़कियाँ रो रही थी, तो बोला उनको पता था। तो फिर मैंने पूछा, शायद उनको नहीं मिला वो उस पोजीशन में, तो इसलिए रो रही हो। और सुनने में भी है कि बहुत सारे लड़की लोग ये सब छोड़ देते हैं। हाँ, बहुत सारे, मैं भी ये बात सुनी हूँ। जी बोलो। तो मैम मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने अभी अभी कहा कि मुझे उस समय पहले जो कॉन्टेस्ट हुआ था उसी समय पता चल गया था कि इन्होंने बिल्कुल, बच्चों बिल्कुल। से जो है पैसे लिए हैं। हाँ। जो भी पार्टिसिपेंट हैं उनसे जी। पैसे लिए हैं, तो फिर अभी आपने उनका सपोर्ट में क्यों उतरी? सपोर्ट में नहीं उतरी हूँ। मेरा ये कहना है आपको कि जब ये प्रोग्राम हुआ और वो स्टेज में इतना हड़कंप था, तो कुछ लड़कियां जो हैं रो रही थी पीछे, तो मैंने कहा क्यों रो रहे? तो तब मुझे नहीं, ये पता नहीं था कि मतलब इन्होंने पैसे लिए या लिए। मुझे लगा लड़कियां ऐसे ही बोल रही हैं,
तो उस टाइम पे मुझे मतलब उस टाइम ऐसा सिचुएशन था कि आप विश्वास नहीं कर सकेंगे, सबका रोना धोना अंदर चल रहा था। तो आप कभी भी नहीं, इतना कम पीरियड में आप ये जज नहीं कर सकते। लेकिन जब इसने घर आने के बाद, कंटिन्यू बात होने के बाद, तो एक फैमिलियर हो गए हम लोग फैमिलियर होने के बाद में तब मुझे इसने खुद अपने मुंह से बताया मेरे घर पे बैठ के, क्योंकि मीटिंग मेरे घर पे ही होता था, कोई ऑफिस तो था नहीं उसका, तो मेरे घर पे ही मीटिंग होती थी। तो ये हमेशा डेली आते थे, तो मुझे लगा कि एक फैमिली जैसे हो गए। जब इसने मुझे बताया तो मुझे बहुत शौक लगा इस बात का कि जब कंटेस्टर से तुम पैसे लेते हो तो फिर प्रोग्राम किस बात का। जो बच्चे जेन्युइनली डिज़र्व करते हैं उनके साथ चीट होता है। मैम इसमें और मतलब जो कराते हैं इसमें मेन क्या क्या चाहिए रहता कि जो इसमें पार्टिसिपेट कर सके? देखिए, पार्टिसिपेट करने के लिए एक तो उनका रैंप में अगर कोई नया है तो उनको सिखाया जाता है। उनका जो जब वो फॉर्म भरते हैं तो उस टाइम में उनकी डिटेल्स आ जाती हैं। उसके बाद अगर ज्वाइनिंग के कुछ दिन के बाद में उनको हम कोर्सेज में अपने तरफ से जो है उनको रैंप शो में जैसे चलते हैं वो सिखाते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं। अगर किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं है तो या देखिए वो या तो अपने तरीके से बोले, या उनको मतलब कैसे पब्लिक से आप प्रेजेंट करोगे खुद को, पर्सनालिटी अपने आप को निखारोगे, तो वो चीज़ें हम सिखाते हैं कि आप कैसे जवाब दोगे, कैसे चलोगे, कैसे देखोगे, कैसे लगोगे। मैम एक सवाल है, जैसा अभी आपने सब कुछ तो आपने क्लियर कट बता दिया, अब जैसा जिस बंदे का आपने नाम बताया था अभिषेक, हाँ वो कॉन्टेस्ट करा रहे, तो मैम कहीं ना कहीं आइलैंडर्स के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे, बिल्कुल, तो एक खुशी भी जाहिर होती है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन आप जो बताए हैं और आपका ये कहना है कि आपके पास प्रूफ भी है, तो आप ये बताइए ना मैम कि 2010 में आपको शायद याद होगा टिकट टू बॉलीवुड नहीं, 2010 में मैं अंडमान में नहीं थी। 2010 का ऐसा ही कुछ एक हुआ था मैम, मैं आपको हाँ वो मैंने भी सुना था। हाँ, ये तो ये मैम किसी को नहीं पता, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ उस समय भी काफ़ी एक बड़ा स्कैम हुआ था। जी 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 जी, कुछ हीरोइनें आए थे, रवीना टंडन आई थिंक उस टाइप का कुछ था। ये मैंने दिल्ली में सुनी थी क्योंकि मैं उस टाइम दिल्ली में रहती थी। उससे पहले मैम और एक हुआ था जो डांस क्लास यहाँ से बच्चों को बाहर लेकर जाएंगे ऑडिशन के नाम पे, काफ़ी पैसे जो है लिए गए थे। ये चीज़ें ना मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई। मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जब भी ऐसा कोई प्रोग्राम होता है या ऐसे एडवर्टाइजमेंट आता है तो इनसे रिलेटेड हमारे जैसे सेक्रेटरीट में जो भी ऑफिसर इनसे रिलेटेड है उनको इनका संज्ञान लेना चाहिए, उनको बुलाकर पूछना चाहिए कि आप सर्टिफाई हो ये प्रोग्राम करवाने के लिए। तो एट लास्ट अभी जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट अभी जो होगा तो इसके बारे में आपका आखिरी विचार क्या है कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या क्योंकि हमें ये पता चले कि आपने इसके ऊपर कंप्लेन भी दर्ज करा है, उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, मैंने ऐसे कोई कंप्लेन नहीं दर्ज की है, बट मैं कंप्लेन दर्ज अभी तक मेरी तरफ से कुछ नहीं हुआ, बट मैं ये बताना चाह रही हूँ हायर अथॉरिटी से आपने बात भी की इसके बारे में? हाँ मैंने कहीं बात की है, लेकिन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेरा सिर्फ ये कहना है, मेरा मुद्दा ये है, और मुझे किसी चीज़ का ऑब्जेक्शन इस बात का नहीं है, बट अगर जो भी करवाता हो, चाहे वो अभिषेक हो, चाहे अभिलाष हो, या चाहे कोई भी हो, चाहे वो सुनीता क्यों ना हो, कोई भी हो, उनके पास ये प्रोग्राम कराने के लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो उसका एलिजिबल होना चाहिए। और यूनियन टेरिटरी के लिए तो मैं ज़रूर बोलूँगी, और हो सकता मैं इस फ्यूचर में इस पे कंप्लेन भी डालूँगी यूनियन टेरिटरी के जो मेन ऑफिस में जहाँ ये कॉन्टेस्ट होता है नेशनल्स में, तो वहाँ हो सकता वहाँ एक लेटर भी जाए, बिकॉज यूनियन टेरिटरी के नाम पे आप चीट नहीं कर सकते हो। मैम ये जो दिस इज़ वेरी बिग थिंग, मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है कि आप यूनियन टेरिटरी के नाम पे एक छोटा सा आइलैंड के अंदर में बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई बच्चा बाहर से नहीं आ रहा है। थैंक यू मैम।